डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विंदु युवागृह से संबंधित एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने, इसका लाभ उठाएं। आशा करता हूँ कि आप पूरा सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं विषय बिंदु की ओर। विषय बिंदु मैंने लिखा है कि डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ डॉर्मेट्री। परिभाषा क्या है इसकी, संरचना एवं विशेषता क्या है। तो डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत हम स्टार्ट करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है और पूछता ही रहता है। यह है, इसके बारे में कहा जाता है, चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, जनजातीय समाज की महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। भारतीय जनजातीय समाज में, जो बंधु लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर से मैं दोहराता हूं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज की महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के रूप में युवागृह को जाना जाता है, अथवा भारतीय जनजातियों की महान सामाजिक संस्था का नाम युवागृह है। भारतीय जनजातीय समाज में युवागृह उसके परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का एक अंग है, जिसमें एक खास उम्र के पश्चात लड़का एवं लड़की को माँ बाप के घर से बाहर एक समान स्थान पर सोने के लिए जाना पड़ता है, और उसी समान स्थान को क्या कहते हैं, युवागृह के नाम से या कमारगृह के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक जनजाति में एक खास उम्र के पश्चात लड़का तथा लड़की के लिए युवागृह की सदस्यता अनिवार्य होती है, और यह खास उम्र अनेक जातियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग जनजातियों में उम्र की सीमा अलग अलग पाई जाती है। तो लड़का और लड़की के लिए युवागृह की सदस्यता अनिवार्य होती है, जो विवाह होने तक बनी रहती है। विधवा एवं विदुर को भी अविवाहित मानकर युवागृह के वरिष्ठ सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है युवागृह जनजातीय समाज का उसमें अनुपम विशेषता के रूप में एक महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। अब चलते हैं दोस्तों, इनकी विशेषता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किन किन जनजातीय समाजों में इन्हें, इस युवागृह को किन किन नामों से पुकारा जाता है। यहाँ मैंने लिखा है दोस्तों, विभिन्न जनजातीय समाज में युवागृह को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। चलिए दोस्तों, ये ओर चलते हैं। जिसे कोनियक नागा में मोरंग के नाम से जाना जाता है, जो मेल के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। पुरुष का जो युवागृह है मोरंग कहते हैं, और फीमेल का जो है उसको यो के नाम से जाना जाता है, YO, यो। मेमी नागा में इखुइची के नाम से मेल के लिए जाना जाता है, और लड़की के लिए फीमेल जो होता है इखोइची के नाम से जाना जाता है। जो बंधु लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरों जनजाति में धूमकुरिया के नाम से जाना जाता है। भुइयां जनजाति में भी धूमकुरिया के नाम से जाना जाता है। मुरिया जो मध्य प्रदेश की एक जनजाति है, घोटुल के नाम से जाना जाता है। गोंड में भी यह जो मध्य प्रदेश की एक जनजाति है, उसे घोटुल के नाम से जाना जाता है। मुरिया में जो घोटुल है उसमें बॉयज जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उसको चेलिक के नाम से जाना जाता है, और जो लड़कियां होती है उसको मोटियारी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में से गितियोरा के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति में भी इसे गितियोरा के नाम से जाना जाता है, और भोटिया में से रंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी अब ये हो गया कि परिभाषा हो गया, और किन किन जनजातियों में से किस किस नामों से पुकारा जाता है, ये काम भी हो गया। फिर भी मैं दोबारा इसको
रिवीजन कर देता हूँ कि विभिन्न जनजातीय समाज में युवागरी को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कोनियक नागा में मोरंग, मेल के लिए फीमेल के लिए यो, मेमी नागा में मेल के लिए इखुइची और फीमेल के लिए इखो इची, खो में ओकार है। ओरों में धूमकुरिया के नाम से, भुइयों में भी धूमकुरिया के नाम से जाना जाता है, मुरिया में घोटुल के नाम से जाना जाता है, गोंड में भी घोटुल के नाम से जाना जाता है, मुंडा एवं हो में गीती ओरा के नाम से जाना जाता है। मुंडा हो में, भोटिया में रंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। अब संरचना की ओर चलते हैं दोस्तों कि भारतीय जनजातीय समाज में युवागरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है मोनोसेक्सुअल यानी एक लिंगीय युवागरी या समलिंगीय युवागरी, दूसरा है द्विलिंगीय यानी बायसेक्सुअल यूथ डॉर्मेट्री। इस प्रकार से देखते हैं कि भारतीय जनजातीय समाज में दो प्रकार की युवागरी पाए जाते हैं, मोनोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। मैंने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों, मोनोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब विषम लिंगीय या द्विलिंगीय युवागरी के नाम से जाना जाता है। लड़का और लड़की के लिए संयुक्त युवागरी जो होते हैं उसी को बायसेक्सुअल युवागरी के नाम से जाना जाता है। जब लड़का और लड़की के लिए अलग अलग युवागरी के प्रावधान पाए जाते हैं तो उसको मोनोसेक्सुअल यूथ डॉर्मेट्री के नाम से यानी एक लिंगीय युवागरी के नाम से जाना जाता है। अब है कि लड़का और लड़की के लिए जो संयुक्त युवागरी है वो मुरिया में घोटुल के नाम से जाना जाता है और गोंड में भी इसे घोटुल के नाम जाता है। पहले मैंने इसकी चर्चा कर चुका, इसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ सीखना है, इस पर बहुत सारे आंसर इससे रिलेटेड हैं। युवागरी के सभी सदस्य, अब करते क्या, युवागरी का काम क्या है, तो युवागरी के सभी सदस्य अपने अपने घरों से खा पी कर शाम के वक्त युवागरी में उपस्थित हो जाते हैं और आग जलाकर, बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ करके किस्से कहानियों में व्यस्त हो जाते हैं। इसके अलावा वह करते हैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक कृत्य करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इसके अतिरिक्त वे नाचते गाते हैं, अन्य प्रकार के भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकारों में भी व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरा जो वहाँ का जो युवागरी का माहौल होता है वह पूरी तरह से रंगीन एवं मस्ती भरा रहता है, मस्ती भरा रहता है। कार्यक्रम का समाप्ति, जब थक जाते हैं, रात में नींद आती है, युवागरी में वो सो जाते हैं और कार्यक्रम के समाप्त हो जाने पर वे पूरा सो जाने के बाद वो प्रातः सुबह उठते हैं और अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। ये तमाम चीज हो गया, इस प्रकार के क्रियाकलाप युवागरी में होते हैं। लेकिन युवागरी में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। क्या है? एक जो नया जिसका नामांकन हुआ है, जिसकी जैसे हम लोग के देश में प्राथमिक वर्ग में नामांकन होता है, उसी तरह से नामांकन होने के बाद क्या होता है, माता पिता गर्व का महसूस करते हैं, लड़के भी अच्छा महसूस करते हैं कि मेरा आज नामांकन हो गया। उसी प्रकार से जनजातीय समाज में युवागरी एक सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र के रूप में भी उसकी मान्यता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक माँ बाप का यह फर्ज बनता है कि उस जनजाति में जो युवागरी के में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की है, अगर उसके बच्चे उस न्यूनतम आयु को प्राप्त कर लेते हैं तो वे उसमें उसका नामांकन जा करके कराते हैं। विभिन्न जनजातियों बहुत ही उल्लासमय वातावरण में, बहुत ही ढोल गाजे बाजे के साथ, बहुत ही एक कार्यक्रम के साथ, एक अच्छे कार्यक्रम के साथ उसमें प्रवेश के लिए लोग जाते हैं। एक पूरा माहौल एकदम रंगीन मस्ती भरा रहता है। युवागरी के सभी सदस्यों को इस तरह नया जो जाता है, नया जो सदस्य है, एक जो पुराने सदस्य है वो दो रहते हैं। तो युवा के सभी सदस्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक वरिष्ठ सदस्य जो अधिक उम्र के हैं, और आप तो जानते हैं कि इसकी सदस्यता जो है विवाह होने तक बनी रहती है। तो वरिष्ठ सदस्य अधिक उम्र के लड़के होते हैं। जो नया नामांकन हुआ है, जो अभी इनका ये हुआ है, जो नया जो लड़के जाते हैं उसको कनिष्ठ सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जो कम उम्र वाले होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कि ये वरिष्ठ सदस्य और कनिष्ठ सदस्य क्या करते हैं। वरिष्ठ सदस्य का क्या काम है? सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण देने का काम है। कनिष्ठ सदस्य को क्या करते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण का डिस्कशन जो होता है, बातचीत जो होता है, क्रियाकलाप जो होता है, इन तमाम चीज़ों से
कनिष्ठ सदस्य क्या करते हैं, वरिष्ठ सदस्य से सीखते हैं कि हमारे समाज में किस प्रकार से क्या होना चाहिए, शिकार किस प्रकार से होना चाहिए, रहना किस प्रकार से होना चाहिए, समाज की सुरक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों का वे वहाँ पे एक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रशिक्षण होता है। इस प्रकार से युवागिरी में वरिष्ठ सदस्य द्वारा कनिष्ठ सदस्यों को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए युवागिरी का एक काम जो है प्रशिक्षण देना भी कहा जाता है और यह महान एक प्रशिक्षण संस्था के रूप में भी माना जाता है एवं देखा जाता है। और यह आवश्यक है और ये बहुत ही कठोर आवश्यक है कि वह प्रत्येक व्यक्ति युवागिरी का नियम का पालन करे। अगर वो पालन नहीं करता है तो इसके लिए दंड का भी प्रावधान युवागिरी में पाया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता के रूप में पाई जाती है कि कहा जाता है युवागिरी में क्या यौन क्रियाकलाप होता है। तो युवागिरी का यौन पक्ष जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एल्विन ने एक किताब लिखा, एल्विन के अनुसार कि मुरिया एंड देयर घोटुल, एल्विन महोदय ने लिखा है मुरिया एंड देयर घोटुल, मैंने लिख दिया यहाँ पर युवागिरी का यौन पक्ष। एल्विन ने किताब लिखा है मुरिया एंड देयर घोटुल, मानव शास्त्री एल्विन ने मुरिया एंड देयर घोटुल किताब लिखे हैं। उनके अनुसार युवागिरी में प्रेम तथा यौन संबंधी क्रियाकलाप खूब होता है। मुरिया लोगों का जो घोटुल है उसमें वयस्क लड़कियां, चूंकि घोटुल संयुक्त युवागिरी है, लड़का और लड़की दोनों उसमें रहते हैं, ऐसी स्थिति में मुरिया घोटुल में वयस्क लड़कियां एडल्ट जो होती हैं वो अपने से कम उम्र के लड़कों को यौन क्रिया एवं यौन संबंधी प्रशिक्षण देती है। यद्यपि वास्तविक संभोग की मनाही होती है, लेकिन मुरिया लोगों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि घोटुल जो उनके है उनकी रक्षा के लिंगो नामक देवता करते हैं। लिंगो उनके एंचेस्टर रहा करते थे, उनके बारे में एक अलग किताब ही में बहुत सारा वर्णन है। लिंगो नामक देवता मतलब उनके पूर्वज हुआ करते जिसके प्रति वो श्रद्धाभाव रखते हैं। तो उनका मानना है कि मुरिया लोगों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि घोटुल की रक्षा लिंगो नामक देवता करते हैं और उनकी कृपा से ही वास्तविक संभोग के बाद भी गर्व नहीं ठहरता है, क्योंकि लड़की का गर्भवती होना स्वयं लिंगो देवता का ही अपमान है। इसलिए लिंगो देवता अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए लड़कियों को गर्भ ठहरने नहीं देते हैं। मानव शास्त्रों का इस पर बहुत सारा विचार है कि शायद वो किसी प्रकार का जो है सो ऐसा गर्भ निरोधक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वास्तविक संभोग के बाद अगर उनका नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरे, ऐसा बायोलॉजिकल रूप से जैविक दृष्टिकोण से शायद सही नहीं है। लेकिन चूँकि घोटुल उनका प्रत्येक बहुत ही रहस्यमय चीज़ होता है, बाहरी लोगों का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है जल्दी, ऐसी स्थिति में जो है सो इनके रहस्य को जानना बड़ा मुश्किल होता है। तो युवागिरी के प्रति हम क्या देखते हैं, युवागिरी के प्रत्येक सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह युवागिरी का नियम का पालन करें और युवा के प्रत्येक बात को गुप्त रखें। शायद यही कारण है यौन संबंधी प्रेम संबंधी क्रियाकलाप के कारण ही प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह युवागिरी के प्रत्येक बात को गुप्त रखे, बाहर में सार्वजनिक रूप से उसको उजागर नहीं करे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी चर्चा किया हूँ डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ डॉर्मेट्री। जनजातीय समाज में जो महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था युवागिरी पाई जाती है उसकी परिभाषा और उसके गुण और संरचना की मैंने चर्चा की है। अगले क्लास में मैं युवागिरी पर दूसरे चीज़ों पर चर्चा करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जो है सो इसको बढ़िया से सुनिए, देखिए, आपका इसी में पूरा हो जाएगा। इसी क्लास में मैंने बिहार लोक से एटलीस्ट कम से कम बिहार लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है, जो आने वाला जो मुख्य परीक्षा है, उसी के दृष्टिकोण से सारा वीडियो बना रहा हूँ। आपको किसी भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाहरी सहयोग का। आप इसमें से और 2-4 किताब है जो मैं बाद में लिख दूंगा, आप उसको खरीद लीजिएगा। आपका इसी में बहुत अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। आप इसको गौर से देखिए। जो भाई बंधु मेरा वीडियो देखते हैं उन्हें मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार मैं परिभाषा को पुनः
हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में रिवीजन कर देता हूं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इज यूथ डॉर्मेट्री। भारतीय जनजातीय समाज में युवागृह उसके परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अंग है, जिसमें एक खास उम्र के पश्चात लड़का एवं लड़की को अपने माँ बाप के घर से बाहर एक सामान्य स्थान पर सोने के लिए जाना पड़ता है और इसी सामान्य स्थान को युवागृह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? एक बार और बोल दूं या ठीक है? चलिए ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये ज़रूरी है हमारे लिए। कुछ कीजिए आप लोग, कुछ अच्छा सोचिए मेरे लिए। मैं अच्छा से अच्छा बेहतर वीडियो बना के आपको दूंगा और आप इसको देखने से ही आपका काम चल जाएगा। धन्यवाद।